हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए EMC की वर्कशीट नंबर 11 लेकर आई हूँ, जो कि क्लास 9 से 12 तक के लिए है। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ही इजी और छोटी वर्कशीट आई है। सहयोग का पार्ट 1 है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो दिया है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। 3 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला बच्चा कहता है ये प्रोजेक्ट कैसे करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरा बच्चा कहता है मुझे समझ तो आ गया पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। तो तीसरा जो बच्चा है वो कहता है मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ। किसी और बच्चे का नाम या इनमें से ही किसी का संतोष नाम होगा, उससे उसने बोला कि मैं उससे ले लूँगी। ठीक है, तो फिर से 3 बच्चे आपस में बात करते हैं। यही बच्चे, क्यों ना हम तीनों इसे मिलकर करें। जो प्रोजेक्ट वो बना रहे थे अलग अलग करने की बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि हम तीनों मिलकर कर लेते हैं। तो बीच में जो बच्चा है उन्होंने कहा नहीं यार, साथ में करने में हम लड़ पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। ठीक है ना, क्योंकि तीनों के पास अलग अलग सामान है और तीनों प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेंगे आपस में एक दूसरे की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते सभी की लड़ाई हो जाया करती है। ठीक है ना, तो उसने कहा कि जिससे हमारी लड़ाई होगी और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो तीसरा बच्चा कहता है कोशिश करके देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मज़ा भी आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम एक इंसान ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता, वो सहयोग के द्वारा, कोलैबोरेशन के द्वारा वो ज़्यादा अच्छा और सही तरीके से हो जाता है काम। ठीक है, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से हम अंजाम दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आपको वर्कशीट में यही बताया गया है कि अलग अलग काम करने से ज़्यादा अच्छा रहता है ये एक साथ एकजुट होकर काम करने से फ़ायदा होता है। जैसे इसी के आगे दिया है बच्चों, हमारी विद्यालय टीम में भी प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, मैनेजर, SMC मेंबर्स आदि से लेकर सफाई कर्मचारी तक अपना अपना काम मिलकर अच्छी तरह से करते हैं, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। आप विद्यालय टीम में से उन व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखें जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको अपने स्कूल में से छांट के 4 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं इस बॉक्स में जो नीचे ग्रीन कलर का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आते हैं सफाई कर्मचारी। देखो, सभी सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। आसपास सफाई होने से बीमारी ख़त्म होती है और आसपास का वातावरण भी साफ़ सुथरा रहता है। तो सबसे पहले मेरी नज़र में सफाई कर्मचारी होने चाहिए। उसके बाद शारीरिक शिक्षा अध्यापिका, यानी कि फ़िजिकल एजुकेशन की जो टीचर होती हैं, ठीक है ना, जो हमें PT करवाती हैं, जो हमारे शरीर को थोड़ा वार्म अप करवाती हैं सुबह स्कूल जाने के बाद, वो टीचर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनका नाम देना चाहूँगी असेंबली में सहयोग करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप उनका सेकंड नंबर पे नाम लिख सकते हो कि और करती क्या है वो, जो निश्चित करते हैं कि सभी बच्चे असेंबली में समय पर उपलब्ध हों। ठीक है, वो यही तो देखती हैं कि सारे बच्चे आ गए कि नहीं आ गए, लाइन सीधी बनी है या नहीं बनी है। थर्ड इसमें आता है प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक। ठीक है ना, अब क्लास टीचर्स की जिम्मेदारी होगी कि उनकी क्लास का बच्चा असेंबली में है या नहीं है, वो तो उन्हें ही पता होगा उनकी क्लास में कौन कौन से बच्चे होते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है बच्चों, अगला जो 4th है, असेंबली में प्रार्थना करने वाले विद्यार्थी। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है असेंबली में प्रार्थना करने वाले विद्यार्थी। आप म्यूज़िक टीचर भी लिख सकती हैं, क्योंकि म्यूज़िक टीचर भी प्रेयर हमारी वही तो करवाती हैं स्कूल में। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये है। अगला दिया है, इन्होंने लिखा है आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएं, खाना तैयार करें और जब खाना खा चुके हों तो बताइए। एक प्लान बनाओ, क्या कि खाना अच्छा सा बनेगा, किस तरह से रोटी बनेगी, चावल बनेगी, वो अपने आइडिया तुम अपनी तरह से सोच सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसमें आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है बच्चों, मिलकर काम करने से हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हर किसी का सोचने का नज़रिया अलग है जो कि हम अकेले नहीं सोच सकते। ठीक है बच्चों, इसके आगे क्वेश्चन है
इसके बाद हमें एक क्वेश्चन करने के लिए मिला है, खाने में क्या क्या बना और कौन क्या काम करेगा, कैसे तय किया। ठीक है बच्चों, आंसर है खाने में चपाती, दाल, रायता और सलाद बना। चपाती मेरी मम्मी ने बनाई क्योंकि वह इस काम में माहिर हैं। मम्मी रोज़ चपाती बनाती हैं तो उन्हें तो बड़ी आसानी से चपाती बनानी आती है। दाल पापा ने बनाई क्योंकि वह होटल में काम कर चुके हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं कि मेरे पापा कभी कभी खाना बना देते हैं छुट्टी के दिन। रायता और सलाद मैंने बनाई क्योंकि मुझे यह काम मेरी मम्मी ने सिखा रखे हैं या मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। आम तौर पर हमारे घर में खाना बनाने के ऊपर मतभेद नहीं होते। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा नहीं करना है, ठीक है ना, छोटा सा आंसर लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आमतौर पर हमारे घर में खाने के ऊपर मतभेद नहीं होते क्योंकि हमने अपना काम बांट रखा है। ठीक है बच्चों, आगे इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, खाना अच्छा और समय पर बन जाए इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और किया। तो इसका आंसर है, हमने एक निश्चित समय तय किया और हमने उस निर्धारित समय पर खाना बनाना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, और लास्ट में एक और आपको दे रखा है, लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछ रखा है आपसे, लिखा है हम सब आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। यह जुड़ाव और संबंध एक दूसरे के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए एक दूसरे को सुनना और विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाना भी शामिल है। और इस तरह हम सब एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। इस बॉक्स में आपको लिखना था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका आंसर होगा बच्चों सहयोग। ठीक है, कोलैबोरेशन। ओके, तो ये वर्कशीट आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।